जी डियर स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज 1 हम लोग करते हैं आज। एक्सरसाइज 1.1 से 1.4 हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब रिव्यू एक्सरसाइज रह गई, उसको हम देख लेते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे हम 1 बाय 1 करते हैं। पहले एमसीक्यूज को भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं, क्योंकि जो मैथ के एमसीक्यूज हैं ये भी कंसेप्चुअल होता है, ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, हल करने वाले होते हैं। तो इनको भी बेहतर ये है कि आर एमसीक्यूज को समझ लिया जाए। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 देखें। आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू व्हाट? 4 ऑप्शन हमें दिए हुए कौन सा है? तो हम रफ वर्क करेंगे हर एक का और आंसर खुद निकालेंगे, फिर हम टिक करेंगे। आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 को हल कर लेते हैं। आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? -1 प्लस आयोटा की पावर 4 है, पहले उसको आयोटा स्क्वायर बनाएंगे, फिर आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। -1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा, बाहर क्या है स्क्वायर, -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, -1 प्लस 1 क्या होएगा? 0। तो इसका क्या आंसर है जी? 0। ये टिक लगा दिया हमने। एमसीक्यूज नंबर 2 देखें। रियल पार्ट बताना है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका रियल पार्ट बताना है। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। ए माइनस बी प्लस बी फॉर्म बनी है, डिफरेंस फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 7 आयोटा स्क्वायर बन गया और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया। ये 4 प्लस 9 क्या होता है? 13। तो 13 कहाँ पे है? ये है। लें जी, 13 पर टिक लग गया, ऑप्शन नंबर ठीक है, ठीक है इसका। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 3 देखें। इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। अब ये भी इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो इधर भी क्या है? 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई होना, दोनों क्या है? एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, जैसा कि इधर भी थे। दोनों सेम है, सिर्फ साइन एक का इमेजिनरी पार्ट का अपोजिट है। तो मीन्स ये दोनों क्या है? कॉन्जुगेट्स हैं। तो दो कॉन्जुगेट्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आता है? उनका आंसर एक रियल नंबर आता है। तो इसका फिर इसको भी हम करते हैं, तो इसका भी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रियल नंबर ही आएगा। तो इमेजिनरी पार्ट तो इसका होना नहीं, और डबल रकम नहीं होनी, तो इसका मतलब है उसका इमेजिनरी पार्ट फिर 0 ही होगा। लेकिन हम हल करके देखते हैं। डिफरेंस फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू ये 5 के इक्वल आ गया है। तो 5 तो रियल तो इमेजिनरी पार्ट इसका है नहीं है, तो हम यूँ लिख सकते हैं 5 प्लस 0 आयोटा, 0 आयोटा लगा दिया अपने से, तो इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ? 0। तो इमेजिनरी पार्ट 0, ऑप्शन ए ठीक है इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है x प्लस आयोटा y विल बी प्योरली इमेजिनरी नंबर व्हेन। एक प्योरली इमेजिनरी कब होता है? उसको कहता है जिसका रियल पार्ट 0 हो, x यानी कि 0 हो। यहाँ पे जो x है वो रियल पार्ट है, रियल पार्ट जब 0 हो फिर ये प्योर इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। इसका ऑप्शन बी ठीक है। प्योर इमेजिनरी नंबर वो होता है जिसका रियल पार्ट 0 हो। आगे नंबर 5, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 माइनस 2? एडिटिव इनवर्स में क्या करना होता है कि सारे के सारे साइन बदल देते हैं। जैसा कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस बी आयोटा मिसाल के तौर पे, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -c, और दोनों के साइन बदल देंगे, रियल पार्ट का भी इमेजिनरी का भी। तो अब इस दोनों के साइन बदलेंगे, -5 प्लस 2, ये -5 प्लस 2 आयोटा, ऑप्शन डी ठीक है। अब एमसीक्यू नंबर 6, व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं रफ वर्क करके। क्या होगा? 1/z, 1/1 प्लस आयोटा। अब इसको रैशनलाइज भी करना है,
कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करके 1 माइनस आयोटा ऊपर बन गया, नीचे 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा ओवर 1 और ये माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा, यानी कि 1 माइनस आयोटा ओवर 2, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 आयोटा। कहाँ पे आ जी 1? ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसके बाद नंबर 7, इफ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा देन z कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट, यानी कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, z बार आपस में मल्टीप्लाई, तो क्या होगा? ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, देखें z हमें दिया हुआ है, हम z बार फाइंड कर लेते हैं। चलें डायरेक्ट कर लेते हैं ना, चूँकि हमने तो बस जल्दी जल्दी जवाब निकालना है। z की वैल्यू पुट करें 4 माइनस 3 आयोटा, मल्टीप्लाई किससे करना है? इसके कॉन्जुगेट्स का कॉन्जुगेट क्या होगा? 4 प्लस 3 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देते हैं। अब ये माइनस ए प्लस बी फॉर्म बने, डिफरेंस फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर गिरा पे माइनस 1, तो ये आ गया 16 जमा 9 25। हाँ जी है 25, यस दिस इज 25, ऑप्शन डी। उसके बाद नंबर 8 देखिए, कॉन्जुगेट ऑफ दिस, इसका कॉन्जुगेट क्या होता है जी? ये इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल है, 9 प्लस 4 आयोटा किधर है? ये है। उसके बाद नंबर 9, इफ z इज इक्वल टू 4 प्लस 4 आयोटा देन z प्लस z कॉन्जुगेट, इसको भी हम जल्दी जल्दी फाइंड कर लेते हैं। z क्या दिया हुआ? 4 जमा 4 आयोटा जमा z कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट में क्या करना होता है? इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलते हैं, 4 माइनस 4 आयोटा प्लस 4 माइनस 4 और 4 8, कहाँ पे 8? ये ऑप्शन ठीक है। लास्ट एमसीक्यू हमारा रह गया, इफ z इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा देन z मॉड, मॉड फाइंड कर लेते हैं हम फार्मूला लगा के, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे का जज़र, ये बन गया 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा 6 और 5 11, 1 कैरी 2 और 1 3 और 1 4 41 का स्क्वायर रूट, कहाँ पे आ जाइए? लें जी एमसीक्यू हमारे हो गए हैं कंप्लीट 10 के 10। अब क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट, इज 0 अ कॉम्प्लेक्स नंबर? एक्सप्लेन, क्या 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है? जी हाँ, हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। कैसे कि 0 होगा रियल पार्ट, अगर हम 0 को लिखते हैं 0 को यूँ लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा, यानी इमेजिनरी पार्ट अपनी तरफ से 0 हमने लगा दिया, तो इसको जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। सो एज 0 इज इक्वल 0, सो 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। रीज़न भी हम लिख सकते हैं, बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द विद, चलो ये लगा विद इमेजिनरी पार्ट 0, विद इमेजिनरी पार्ट 0, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 के साथ ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। नंबर 2, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट? जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या करते हैं? हमने 2 एमसीक्यूज किए हैं अभी अभी, ये देखें, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जो आपका है एक रियल नंबर, और इसी तरह इन दोनों को किया तो क्या आ गया? एक रियल नंबर 5 आया था, 5 ये देखो। तो ये एक रूल है कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई होते हैं तो एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर आता है, रियल नंबर भी आता है और नॉन नेगेटिव, 0 या उससे बड़ा कोई भी रियल नंबर आ सकता है। तो ये इसका जवाब है। रिजल्ट क्या होगा? a non-negative real number
आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ये इसका जवाब है। ठीक है जी, पूरा जुमला लिखना तो बेहतर रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग का कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कंजुगेट इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ये भी साथ मेंशन करें, ऐड करें और ये लिखें तो बेहतर है ज़्यादा। नंबर 3, स्टेट द कंडीशन फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल हो सकते हैं? दो कॉम्प्लेक्स नंबर फिर बराबर होंगे जब दोनों का रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो। रियल के इमेजिनरी के बराबर हो, फिर वो बराबर हो सकते हैं। तो ये इसका जवाब है। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स are equal if and only if their real and imaginary parts are equal। जब रियल के इमेजिनरी के इक्वल आ जाए। आगे देखें जी, नंबर 3 क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है। एयोटा की बड़ी पावर्स है, इनको सिंप्लीफाई करना है। ये रिव्यू एक्सरसाइज है जो कि पूरे चैप्टर की रिव्यू है ना, जिसमें हर पूरे चैप्टर के जो सवाल है उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन हमने करने हैं। एयोटा की पावर 37, इसको हल करना है हमने। एयोटा स्केल बना लेंगे, 2 का पहाड़ अपन है 37 तक, 18 2 बार 36 और एक अयोटा एक्स्ट्रा है वो साथ चलेगा। अयोटा स्केल के जहाँ पे -1 आ गया, बाहर क्या 18 मल्टीप्लाई बाय अयोटा। -1 की पावर 18 क्योंकि इवन नंबर है तो ये 1 बन जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, तो ये अयोटा ही आएगा। नंबर 2, अयोटा की पावर 13 है मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 11। अयोटा की पावर्स 2 अयोटा हैं, पावर डिफरेंट पावर्स वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स प्लस कर देते हैं। अयोटा की पावर 13 प्लस 11, ये क्या बनेगा जी 24। तो इसको अब हल कर लेते हैं। अयोटा स्केल बना के 2 12 बार 24, इधर आ गया -1 की पावर 12, 1 बन गया, माइनस खत्म हो गया जो कि पावर इवन नंबर है। इसी तरह इसको करें, इसकी पावर देखें नेगेटिव है तो इसको बटे के नीचे रेसिप्रोकल कर लें वो भी ठीक है, आप अभी रहने दें, बाद में कर लें तो भी ठीक है। चले हम अभी रहने देते हैं, थोड़ा अलग तरीके से करते हैं इसको। जैसे -1 की पावर -9 और अयोटा की पावर -9 हमने लहदा कर दी। -1 को और अयोटा को लहदा करके दोनों की पावर्स को भी सेपरेट कर दिया। अब -1 की पावर 8 नंबर है तो ये -1 ही बने रहेगा। और इसको हम हल कर लेते हैं अयोटा स्क्वायर बना के। 2 4 बार 8 और 1 9, माइनस है इसलिए दोनों के साथ नेगेटिव रहेगा। 2 4 बार -8 और -1 -9। इसको थोड़ा मैं अलग तरीके से करा रहा हूँ। ये अयोटा स्क्वायर यहाँ पे -1 आ गया, -1 की पावर -4 और साथ क्या है अयोटा की पावर -1। -1 अयोटा -1 की पावर इवन नंबर है इसलिए माइनस खत्म हो जाएगा, 1 बन जाएगा। और साथ क्या है अयोटा की पावर -1, अब उसको मैं नीचे ले जाता हूँ, ये अयोटा बन जाएगा। ये -1 ओवर अयोटा बन गया। अब नीचे से अयोटा खत्म करना है तो हम अयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। ये बन गया माइनस अयोटा ओवर अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर के जहाँ पे -1 आ गया और ये दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो गए तो अयोटा ओवर 1 अयोटा आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट देखें, 3 - 4 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 - 6 अयोटा। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। हमने ये तरीका रखा हुआ है कि फर्स्ट टर्म को लेके दोनों के साथ करें, फिर सेकंड टर्म को। 3 5 बार 15
3 6 बार 18 7 आयोटा। अब -4 आयोटा की बारी है। 4 5 बार 20 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 6 बार 24 आयोटा स्क्वायर। अब 15 माइनस 1 10 की 2 रकमें आयोटा वाली, इनको इकट्ठा करें 20 और 18 -38 आयोटा प्लस 24 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। 15 माइनस 38 आयोटा और ये -24 बन जाएगा। अब ये जो रियल पार्ट्स हैं इन दोनों को भी सम कर दें। 15 माइनस 24 -9 माइनस 38 आयोटा। अब ये डिवाइड हो रहे हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स करते हैं जिनको डिवाइड। 3 + 4 आयोटा ओवर 5 - 7 आयोटा। अब रूल अप्लाई कर दें, चूँकि बटे के नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है। 5 + 7 आयोटा ओवर 5 + 7 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें जैसे करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। नीचे डिफरेंस फार्मूला 3 5 बार 15, 3 7 बार 21 आयोटा, 4 5 बार 20 आयोटा और 4 7 बार 28 आयोटा स्क्वायर ओवर डिफरेंस फार्मूला। नीचे हमेशा 5 का स्क्वायर -7 आयोटा का होल स्क्वायर। ये बन गया 15 जमा 20 और 21 जमा हो रहे हैं 41 आयोटा प्लस 28 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 और नीचे क्या है जी 5 का स्क्वायर 25 -7 का स्क्वायर 49 आयोटा स्क्वायर। ये बन गया 15 जमा 41 आयोटा -28 ओवर 25 -49 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। ये दोनों इकट्ठा करें आप इनको। 15 - 28 ये बन गया -13 प्लस 41 आयोटा ओवर 25 जमा 49 -13 प्लस 41 आयोटा ओवर 25 को और 49 को प्लस करें तो ये बनेगा 74। अब बटे ब्रेक कर लें। -13 बटा 74 प्लस 41 ओवर 74 आयोटा। तो ये हमारा आंसर है। कटिंग इसकी अगर होती है तो आप कर लें कैलकुलेटर से, दरवाइज यही जवाब। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z = 8 + 9। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। चलें करते हैं इसको हल। एडिटिव इनवर्स तो क्या होगा इसका, z हमें दिया हुआ है 8 + 9 आयोटा, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -z और साइन बदल देंगे सारे। -8 - 9 आयोटा, नहीं जी ये आ गया एडिटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो z को हम बढ़ा देंगे 1/z। ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब बटे के नीचे चूँकि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रूल अप्लाई करेंगे। 1/8 + 9 आयोटा, साइन बदल के मल्टीप्लाई और डिवाइड। 8 + 9 8 - 9 8 - 9 आयोटा। अब 1 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, नो चेंज। नीचे आ गया डिफरेंस फार्मूला।
64 माइनस 9 का स्क्वायर 81 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर के जगह पे -1 आ गया। ये बन गया 4 और 1 5, 8 और 6 14 145। 8 ओवर 145 माइनस 9 ओवर 145 आयोटा। अब ये आपस में कटिंग नहीं होती तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। आप कैलकुलेटर से चेक कर लें, आपस में अगर ये कटिंग होती है इनके तो कर दें, अदरवाइज ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ z1 is equal to 3 plus 4 iota and z2 is equal to 2 plus 3 iota then verify। ये डिफरेंट एक्सप्रेशन हैं, इनको हमने इक्वेशन हैं, इनको हमने वेरीफाई करना है। z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, ये भी हमने पहले किए हुए हैं इस तरह के सवाल। z1 प्लस z2 का होल कंजुगेट वापस z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट, दो ऑपरेशन हैं प्लस और कंजुगेट, इधर भी दो ऑपरेशन है प्लस और कंजुगेट। तो फ़र्क क्या है, लेफ्ट साइड पे पहले प्लस करना है फिर कंजुगेट, चूँकि कंजुगेट होल पे है तो पहले ये सारे दोनों फाइंड होंगे तो फिर बाद में कंजुगेट। राइट साइड पे पहले कंजुगेट बाद में प्लस, लेफ्ट साइड पे पहले प्लस बाद में कंजुगेट, बस इस तरतीब का फ़र्क है। यही बाकी पार्ट्स पे भी है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z1 प्लस z2 का होल कंजुगेट ये है। अब पहले हम फाइंड कर लेते हैं z1 प्लस z2, बाद में कंजुगेट करेंगे। z1 प्लस z2 करें ना ज़रा, 3 प्लस 4 आयोटा प्लस z2 क्या है 2 प्लस 3 आयोटा। तो 3 जमा 2 रियल रियल में इमेजिनरी में 3 जमा 2 5 और 4 और 3 7 आयोटा, ये प्लस हो गया। अब कंजुगेट ले लें, z1 और z2 का हमने प्लस कर दिया, अब कंजुगेट भी ले लें। तो इसका कंजुगेट क्या होगा 5 जमा 7 आयोटा के ऊपर चले कंजुगेट भी अप्लाई कर देते हैं तो क्या बनेगा 5 माइनस 7 आयोटा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब हम राइट हैंड साइड भी करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। तो पहले हम z1 कंजुगेट फाइंड करते हैं, इधर पहले कंजुगेट बाद में प्लस है। z1 का कंजुगेट क्या होगा, z1 क्या है 3 प्लस 4 आयोटा का कंजुगेट, ये क्या बनेगा 3 माइनस 4 आयोटा। इसी तरह z2 का कंजुगेट, z2 क्या है 2 प्लस 3 आयोटा का कंजुगेट, क्या बनेगा 2 माइनस 3 आयोटा। अब आप इन दोनों को राइट साइड ले लें, z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट, z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। अब वैल्यूज पुट करें, z1 का कंजुगेट क्या है 3 माइनस 4 आयोटा प्लस z2 का क्या है 2 माइनस 3 आयोटा। करें जी रियल को रियल में, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। 3 जमा 2 5 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 आयोटा। ये हमारा नंबर 2 है। नंबर 1 और नंबर 2 बिल्कुल इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, हैंस प्रूव्ड। यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नंबर 2 देखें, z1 z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ ऊपर कंजुगेट है, राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई भी है और कंजुगेट, तो इधर भी वही है। लेफ्ट साइड पे पहले मल्टीप्लाई बाद में कंजुगेट, राइट साइड पे पहले कंजुगेट बाद में मल्टीप्लाई। तो हम पहले z1 z2 फाइंड कर लेते हैं ना। z1 की वैल्यू पुट करें 3 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 आयोटा। तीन 2 बार 6, 3 3 बार 9, अब 4 2 बार 8,
और 4 3 बार 12 आयोटा स्क्वायर। ये बन गया 17 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, 6 जमा 17 आयोटा, ये बन गया -12, 6 -12 -6 जमा 17 आयोटा। ये हमारा क्या आया है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। अब Z1 Z2 आ चुका है, आप कॉन्जुगेट ले लें। Z1 Z2 जो आया हुआ है इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, डायरेक्ट मैं लिखने लगा हूँ, बस साइन बदल दें आयोटा का, -17 आयोटा लें। ये नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड करनी है तो पहले हम Z1 का कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। Z1 क्या है 3 + 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या बन जाएगा 3 - 4 आयोटा। इसी तरह Z2 का कॉन्जुगेट लें 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट अप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2 - 3 आयोटा। दोनों आ चुके हैं। अब हमने राइट हैंड साइड को हल करना, वो क्या है C1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट। देखें जी Z1 कॉन्जुगेट क्या है 3 - 4 आयोटा और ये 2 - 3 आयोटा। 3 2 बार 6, 3 3 बार 9 आयोटा 7, 4 2 बार 8 आयोटा, -5 प्लस 4 3 बार 12 आयोटा स्क्वायर। 6 8 और 8 16 17 बन गया, प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, 6 - 17 आयोटा -12, ये बनेगा -6 और -17 आयोटा। नंबर 1 और नंबर 2 देखने दोनों इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। इसके बाद नंबर 3 देखें, इसमें भी वही दो काम है, डिवाइड भी हो रहे हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट भी है। तो पहले डिवाइड करेंगे बाद में कॉन्जुगेट, इधर पहले कॉन्जुगेट बाद में डिवाइड। पहले हम Z1 डिवाइडेड बाय Z2 फाइंड कर लेते हैं। Z1 क्या है जी 3 + 4 आयोटा ओवर Z2 क्या है 2 + 3 आयोटा। करें जी इसको, अब डिवीजन हो रही है तो क्या होगा, इधर बटे के नीचे आयोटा है, रूल अप्लाई हो जाएगा और क्या होना है 3 + 4 आयोटा ओवर 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 - 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा। अब ये और ये आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, 3 2 बार 6, 3 3 बार 9 आयोटा, 4 2 बार 8 आयोटा, 4 3 बार 12 आयोटा स्क्वायर ओवर नीचे डिफरेंस फार्मूला A स्क्वायर - B स्क्वायर। 6 - 8 -9 जमा 8 -1 आयोटा, -12 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 ओवर 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 डायरेक्ट मैंने पुट कर दिया है। 6 माइनस आयोटा ये बनेगा जमा 12 ओवर 4 जमा 9, 12 और 6 18 माइनस आयोटा ओवर 13, तो ये आ जाएगा 18/13, इधर 1 है -1 ओवर 13 आयोटा। ये है हमारा Z1 ओवर Z2, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं कॉन्जुगेट। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा जी 18/13 जमा हो जाएगा क्या 1/13 आयोटा। ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट करनी है तो पहले हम कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं दोनों के, Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट। Z1 का कॉन्जुगेट क्या है, Z1 क्या है 3 + 4 आयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा 3 - 4 आयोटा। Z2 का 2 + 3 आयोटा है तो वो बनेगा 2 - 3 आयोटा।
ये कॉन्जुगेट्स आ गए। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। अब Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट कर देते हैं। कॉन्जुगेट हमने फाइंड कर ली है, इधर पुट भी मैंने कर दी है। अब इधर क्या है, नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है, रूल अप्लाई होगा। 3 - 4 आयोटा ओवर 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय साइन बदल के 2 + 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा। सिर्फ आयोटा का साइन बदल के इमेजिनरी पार्ट का मल्टीप्लाई डिवाइड करके हल कर लेते हैं। आप मल्टीप्लाई करें ऊपर वालों को, नीचे वाले डिफरेंट फार्मूला। 3 2 बार 6, 3 3 बार 9, 4 2 बार 8 और 4 3 बार 12 आयोटा स्क्वायर। नीचे आ गया आपका फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 6। ये जमा 9 - 8 का होता है, जब आप एक होता है 1 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे डायरेक्ट मैंने -1 पुट कर दिया। 6 जमा 1 आयोटा जमा 12 हो जाएगा ओवर 4 जमा 9, 12 और 6 18 जमा 1 आयोटा ओवर 4 जमा 9 आ गया 13। ये बन गया 18/13 जमा 1/13 आयोटा। ये हमारी नंबर 2 आई है। 1 और 2 को देख लें, 1 भी यही थी 18 जमा 18/3 13 जमा 1/13, इसका भी यही है। तो 1 और 2 बराबर है, प्रूव्ड। इसके बाद नंबर 4 देखें, Z1 का मॉड और माइनस Z1 कॉन्जुगेट का मॉड इक्वल है। मैं ज़रा Z1 लिख दूँ पहले शुरू में, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। मैं Z1 क्या है जी, 3 + 4 आयोटा। हमें ये दोनों को प्रूव करना है, तो पहले मैं Z1 का मॉड फाइंड कर देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है जो कि ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और सारे का जज़र। ये 9 बन गया, ये 16 बन गया, ये बन गया 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब राइट हैंड साइड क्या है, मॉड लेना है माइनस Z1 के कॉन्जुगेट के नेगेटिव का। तो पहले हम ये बना रहे हैं, Z1 हमें दिया हुआ है, तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा जी, 3 - 4 आयोटा। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, साइन बदल दें। नहीं, ये चीज़ मैंने बना दी है जिसका मॉड लेना। अब मॉड ले लें इसका सारे का, माइनस Z1 नेगेटिव मॉड का कॉन्जुगेट का मॉड -3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर 16, और यह क्या आएगा 25 का जज़र 5। ये नंबर 2, 1 और 2 बराबर है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 नीचे कमेंट कर दें, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नंबर 5 देखें जी। नंबर 5 में क्या है, Z2 का डबल कॉन्जुगेट Z2 के बराबर होता है। 2 बार कॉन्जुगेट ले तो फिर वही बन जाता है। Z2 क्या है, पहले ये तो लिख लें। Z2 हमें दिया हुआ है 2 जमा 3 आयोटा। ठीक है जी, Z2 हमें दिया हुआ है। Z2 का 2 बार कॉन्जुगेट लेके देखते हैं क्या फिर से वही आता है। पहले एक बार कॉन्जुगेट लिया, बन गया 2 माइनस। अब ये कॉन्जुगेट का फिर कॉन्जुगेट लिया, डबल कॉन्जुगेट, तो ये बन गया, फिर साइन बदल दें इमेजिनरी पार्ट का। अब आप देखें, ये Z2 भी यही है और Z2 का डबल कॉन्जुगेट भी यही है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हैंस प्रूव्ड। नंबर 6 देखें, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z1 कॉन्जुगेट बराबर Z1 के मॉड का स्क्वायर। पहले हम Z1 की वैल्यू लिख लेते हैं, हमें क्या दी हुई है जी, 3 + 4 आयोटा, और
हमें साथ क्या चाहिए, कॉन्जुगेट भी चाहिए, मॉड भी चाहिए। चलो दोनों फाइंड कर लेते हैं। Z1 दिया हुआ, Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा 3 - 4 आयोटा। और क्या चाहिए, मॉड भी चाहिए, मॉड भी फाइंड कर लेते हैं। Z1 का मॉड क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और सारे का जज़र। थ्री का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, सारे का जज़र 25 का जज़र 5। ले जी, ये मैंने Z1 उसका कॉन्जुगेट और मॉड तीनों चीज़ें पूरी कर दी हैं। अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Z1 और इसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करें। Z1 क्या है 3 + 4 आयोटा और Z1 कॉन्जुगेट क्या है 3 - 4 आयोटा। डिफरेंस फार्मूला लगा लें या सिंपल मल्टीप्लाई करें, दोनों तरीके ठीक है। A+B - B फॉर्म फार्मूला बन रहा, फार्मूला लगा लेते हैं। A² - B², 3 का स्क्वायर 9 - 4 का स्क्वायर 16, 7 आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। ये 9 + 16 क्या होता है 25 बन गया। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आई है 25। इसको नंबर 1 कर दें। अब राइट हैंड साइड पे आ जाए। राइट हैंड साइड क्या है Z1 के मॉड का स्क्वायर। तो Z1 का मॉड मैंने फाइंड किया हुआ 5। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। ये नंबर 2 25 बराबर आगे आंसर प्रूव्ड। इस तरह ये छोटे छोटे से सवाल हैं जिनमें कॉन्सेप्ट्स की जो है वो रिवीजन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं और डिफरेंट जो है ना वो एक्सप्रेशन हल करना है। Z1 Z2 मल्टीप्लाई हो रहा है। चलें, आसान ही है, हमने सारा कुछ किया हुआ है कई बार पूरे चैप्टर में। Z1 की वैल्यू पुट करें 5 + 4 आयोटा। Z2 क्या है 3 + 2 आयोटा। मल्टीप्लाई हो रहे हैं 5 3 बार 15, 5 2 बार 10, 7 आयोटा। अब इसकी बारी है 4 3 बार 12 आयोटा और 4 2 बार 8 आयोटा स्क्वायर। 15 + 12 और 10 इकट्ठे हो रहे हैं 22 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। 15 + 22 आयोटा -8। 15 में से 8 माइनस हो रहा है 7 आ गया। 7 + 22 आयोटा। नहीं जी, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, सेकंड पार्ट देखें। Z1 ओवर Z2। Z1 की वैल्यू पुट करें 5 + 4 आयोटा ओवर Z2 की 3 + 2 आयोटा। ये Z1 ओवर Z2 है, लेकिन बटे के नीचे आयोटा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। हेयर रूल विल अप्लाई। साइन बदल के आयोटा का इमेजिनरी पार्ट का तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करें और हल कर लें। 3 - 2 आयोटा 3 - 2 आयोटा। अब ये दोनों क्या होंगे आपस में मल्टीप्लाई, नीचे डिफरेंस फार्मूला। 5 3 बार 15, 5 2 बार 10, 4 3 बार 12 आयोटा और 4 2 बार 8 आयोटा स्क्वायर। नीचे आएगा 3 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। 15 - 10 + 12 जमा 2 आयोटा। ये +8 बन जाएगा, डायरेक्ट कर दिया मैंने। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 ज़रा -8 जमा 8। नीचे आएगा 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। ये भी मैंने डायरेक्ट कर दिया। 15 और 8 23 जमा 2 आयोटा ओवर 9 जमा 4 23 जमा 2 आयोटा ओवर 9 13 बन गया। अब आप इसको 23/13 लिखें और 2/13 लिखें। इस तरह हमारा ये सेकंड पार्ट भी होगा। थर्ड पार्ट क्या है Z1
का कॉन्जुगेट और Z2 के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम कॉन्जुगेट्स फाइंड कर लेते हैं। Z1 हमें क्या दिया हुआ है 5 + 4 आयोटा। इसी तरह Z2 हमें क्या दिया हुआ है 3 + 2 आयोटा। तो कॉन्जुगेट क्या होगा फिर इन दोनों के, इसका होगा 5 - 4, इसका होगा 3 - 2 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करें Z1 × Z2 कॉन्जुगेट दोनों। Z1 कॉन्जुगेट क्या आया 5 - 4 आयोटा और इसका क्या आया 3 - 2 आयोटा। करें जी मल्टीप्लाई, 5 3 बार 15, 5 2 बार 10 आयोटा, 7 4 3 बार 12 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 4 2 बार 8 आयोटा स्क्वायर। 15 - 12 और 10 22 आ गया, जमा 8 आयोटा स्क्वायर गिरा पे -1 आ गया, -22 आयोटा -8, 15 में से 8 7, 7 - 22 आयोटा। नहीं जी ये भी हो गया, थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ पार्ट देखें Z1 Z2 के प्रोडक्ट का मॉड। Z1 Z2 हमने फाइंड किया हुआ है फर्स्ट पार्ट में, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि Z1 Z2 हमने फाइंड किया हुआ है। वो क्या आया है 7 + 22 आयोटा, 7 + 22 आयोटा। अब इसका मॉड ले लेते हैं। मॉड क्या बनेगा जी, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। 7 का स्क्वायर क्या आ गया 49, 22 का स्क्वायर 484, सारे का जजर। अब ये प्लस हो रहा है तो कर लें 9 और 4 13, एक कैरी होगा 8 और 4 12 और 1 13, एक फिर कैरी 4 और 5 533 का स्क्वायर रूट। ये हमारा लास्ट पार्ट था इसका। अब क्वेश्चन नंबर 7 शुरू हो रहा है। फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ Z इक्वल टू दिस। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन ऊपर पावर है, इसको हल करना है तो फिर रियल इमेजिनरी पार्ट हम आसानी से बता सकेंगे। पहले इसकी पावर का कुछ करना पड़ेगा। चलें जी, पावर का हल करने ना पहले इसको पॉजिटिव करें। ये बनेगा 2 जमा 7 आयोटा और पावर 1 है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलें पहले एक बार मैं लिख के दिखा दूँ 1 है। अब क्या है 1/2 + 7 आयोटा, यहाँ रूल अप्लाई करना पड़ेगा, बटे के नीचे है कॉम्प्लेक्स नंबर तो साइन बदल के आयोटा का इमेजिनरी पार्ट का मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हल कर लें। 1 मल्टीप्लाई बाय समथिंग नो चेंज, नीचे डिफरेंस फार्मूला 2 - 7 आयोटा ओवर 2 का स्क्वायर 4 - 7 का स्क्वायर 49 7 आयोटा स्क्वायर। 2 - 7 आयोटा ओवर 4 - 49 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 49, 2 - 7 आयोटा ओवर 49 + 4 53, है आ जाएगा 2/53 - 7/53 आयोटा। अब आप इसको जी का नाम दे लेते हैं। चलें ऐसे जी का नाम तो उसने बदल के दिया हुआ है 2/53 - 7/53 आयोटा। अब इसका रियल पार्ट भी बताएं और इमेजिनरी पार्ट भी। रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी ये है, और क्या है 2/53 और ये 7/53। ये हमारा आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है। सॉल्व गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉर V एंड W। ये एक्सरसाइज 1.4 में हमने इसके 5 या उससे भी ज़्यादा पार्ट्स किए थे, पूरे सारे पार्ट्स हमने किए थे। ये वही सवाल है फिर आ गया। 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, उनमें Z और W अननोन्स है, वो फाइंड करने हैं। इसका तरीकाकार यही है, पहले दोनों को लेबल कर लें, 1 और 2 नंबर रख दें। उसके बाद या Z को हम लैदा कर लें या W को, किसी एक को हमने लैदा कर लेना है। इन दोनों में पहली इक्वेशन में से या Z को लैदा कर लें या W को, या दूसरी में, अपनी मर्जी है। लेकिन हम जो जिसके साथ कोएफिशिएंट 1 है अगर है तो हम उसी को करें तो ज़्यादा आसान देगा।
या जिसके साथ हाल ये होता है उसको कर लें तो ज़्यादा आसान देगा। चलो 1 में से मैं ये जी को अलग कर लेता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा सा मैं करने लगा हूँ रीअरेंज। पहले मैं 1 को एज इट इज़ लिख लेता हूँ, आयोटा जी प्लस 2 माइनस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब आयोटा जी इधर ही रहेगा और ये उधर ले जाएंगे, 4 प्लस आयोटा माइनस उधर जाएगा, हो जाएगा 2 माइनस आयोटा डब्ल्यू। अब जी इधर ही रहेगा, आयोटा उधर जाके क्या हो जाएगा, -2 माइनस आयोटा डब्ल्यू, उधर जाके आयोटा क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब ये हमारे पास जी आ चुका है, इसको हम कह देते हैं नंबर 3। अब इसको हम पुट कर देते हैं, पुट इन, हमने 1 को सॉल्व किया तो 2 में पुट करें, पुट इन 2 जी की वैल्यू ये सारी, तो आयोटा जी की जब ये सारा कुछ आने लगा, ये 4 प्लस आयोटा -2 माइनस आयोटा डब्ल्यू ओवर आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा। लें जी, आयोटा और आयोटा कैंसिल हो गए और 4 प्लस आयोटा -2 माइनस आयोटा डब्ल्यू प्लस 3 प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा आ गया। अब हमने यहाँ डब्ल्यू फाइंड कर लेना, बाकी सारा कुछ उधर ले जाना। ये दोनों रकमें उधर ले जाएं और ये माइनस के अंदर ऑपरेट कर दें, -2 प्लस आयोटा डब्ल्यू प्लस 3 प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा। ये दोनों उधर जाके -4 माइनस आयोटा बन गए। अब डब्ल्यू का हम कॉमन ले लेते हैं, जो कि डब्ल्यू है दोनों में, तो अंदर क्या रह जाएगा, -2 प्लस आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा। इधर से इनको करें ज़रा हल, रियल में इमेजिनरी में 3 माइनस 4 -1, 3 में से 1 2 आयोटा। यहाँ डब्ल्यू इधर भी रियल इमेजिनरी इकट्ठा करें, नफी 2 जमा 3 1 होता है, 1 जमा 1 2 आयोटा, -1 प्लस 2 आयोटा। अब ये डब्ल्यू जाना हमारे पास आने लगा, बस ये उधर जाकर डिवाइड कर दें, -1 प्लस 2 आयोटा, इसको उधर जाकर डिवाइड कर दें, 1 प्लस 2 आयोटा। अब ये डब्ल्यू तो आ चुका है, लेकिन इधर भी बटे के नीचे आयोटा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रूल अप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर जवाब आएगा 1 प्लस 2 आयोटा ओवर 1 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 -2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, नीचे डिफरेंस फार्मूला, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 माइनस प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा और -2 2 बार 4 आयोटा स्क्वायर, नीचे डिफरेंस फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, -1 प्लस 2 तो 2 4 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 -2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 +4 आयोटा, ये +4 बन जाएगा ओवर 1 + 4, 4 में से 1 3 जमा 4 आयोटा ओवर 5, तो ये बनेगा 3/5 जमा 4/5 आयोटा। जी हमारे पास डब्ल्यू आ चुका है 3/5 जमा 4/5 आयोटा, ठीक है। यहाँ ये जो लिखा हुआ 3 जमा 4 आयोटा बटा 5 एक ही बात है। अब इस डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दें, पुट इन नंबर 3 में, ये जो नंबर 3 हमने बनाई हुई है ये इसमें पुट करें तो डब्ल्यू जेड भी आ जाएगा हमारे पास, जी भी आ जाएगा।
तो जी हमारे पास क्या आएगा जी, 4 माइनस आयोटा माइनस 2 माइनस आयोटा, डब्ल्यू की जगह पे ये आने लगे 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 5, और सारा क्या है डिवाइडेड बाय आयोटा है। अब इस आयोटा को बटे के नीचे से खत्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ और साथ डिवाइड करेंगे। फोर माइनस आयोटा माइनस, साथ इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 बार, 2 3 बार 6। चलें ये बाद में करेंगे, पहले हम ऊपर वालों को थोड़ा कर लेते हैं हल, बाद में ये आयोटा का कुछ कर लेते हैं। 2 3 बार 6 और 2 4 बार 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, और साथ इसके नीचे क्या है डिवाइडेड बाय 5। फोर माइनस आयोटा माइनस 6, ये बनेगा 8 में से 3 5 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 ओवर आयोटा। ये जो आयोटा है अब हम साथ आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर लेते हैं। अब आ गया ये 5 जो है, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं बटे के ऊपर, जो एलसीएम बन रहा है 5 डिवाइड हो रहा है, तो 5 जो है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 4 माइनस आयोटा माइनस 6 प्लस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 ओवर 5। एलसीएम जब ले लेंगे तो इसके साथ आयोटा के साथ भी लिख सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई बाय आयोटा ओवर आयोटा। अब इसको एज इट इज़ हम लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे लिखने के लिए 5, इसको मल्टीप्लाई भी चलें कर देते हैं, 5 4 बार 20 माइनस 5 आयोटा माइनस 6 और 4 10 बन गया, 10 जमा 5 आयोटा बटे के नीचे क्या था 5 आयोटा इंटू आयोटा 5 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और साथ इधर 1 आयोटा ऊपर दिया है। 20 माइनस 5 आयोटा माइनस 10 माइनस 5 आयोटा, 1 आयोटा बाहर है, इसको उधर लिख जाओ, उधर लिखने में कोई मसला नहीं। नीचे आ गया 5 आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1। ये 20 माइनस 10 और ये आयोटा, इनको इकट्ठा करें ना ज़रा, 20 में से 10 आ गया 10 और 5 और 5 10 आयोटा बटे के नीचे क्या है माइनस 5। अब ये आयोटा को भी अंदर परेड करें तो बनेगा 10 आयोटा माइनस 10 आयोटा स्क्वायर ओवर माइनस 5। 10 आयोटा माइनस 10 आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 ओवर माइनस 5, तो ये माइनस माइनस प्लस 10 बन जाएगा, 10 प्लस 10 आयोटा ओवर माइनस 5। अब ये माइनस जो है ऊपर साइन बदल देगा, तो ये बन जाएगा माइनस 10 ओवर 5 माइनस 10 ओवर 5 आयोटा, कटेंगे तो ये करना है माइनस 2 आयोटा, ये हमारे पास जी आ गया। इस तरह स्टेप बाय स्टेप हमने किया है, तो चलिए लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें ज़्यादा हमने करने पड़े हमें। ये हमें इक्वेशन दी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी फाइंड करना है। चलें जी,
3 माइनस 4 आयोटा इंटू ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा हमें दिया हुआ है। ए और बी फाइंड करना है, तो जो फाइंड करना है ए और बी उसको हम इधर ही रहने देते हैं, ए प्लस बी आयोटा को। ये उधर जाके डिवाइड कर देते हैं, 1 प्लस 0 आयोटा क्या होता है, 1 नहीं होता है, ओवर 3 माइनस 4 आयोटा उधर जाके डिवाइड हो गया। आप बस इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना लें, रूल अप्लाई करके हल करके तो जवाब आ जाएगा कंपैरिजन के बाद। 3 प्लस 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, ये रूल है जो हमेशा अप्लाई होता है, बार बार ये रूल अप्लाई होता है। 1 मल्टीप्लाई बाय समथिंग नो चेंज, 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, ये बन गया 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया। 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 9 प्लस 16, 3 जमा 4 आयोटा ओवर 9 और 16 25 आ गया। अब 3 बटा 25 और 4 बटा 25 आयोटा, कटिंग तो होती नहीं, ऐसे ही रहेगा। लेफ्ट साइड में हमारे पास है ए प्लस बी आयोटा। अब आप कंपेयर कर लें, ये आपका रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट इक्वल है, लिहाजा ये भी इक्वल होंगे। ए बराबर आ गया 3 बटा 25 और बी बराबर आ गया 4 बटा 25। लास्ट क्वेश्चन है जी इस चैप्टर का, रिव्यू एक्सरसाइज का, और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। इसमें भी देखें एक्स प्लस वाई इधर भी है इधर भी है, तो इसमें तो फिर हम वो काम नहीं कर सकते जो 9th क्वेश्चन में किया था। इसमें ये ब्रैकेट्स को हल करेंगे, फिर हम लोग कंपैरिजन करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बना के फिर हल होगा। इसमें 3 माइनस 2 आयोटा एक्स प्लस वाई आयोटा, पहले एज इट इज लिख लेते हैं, 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1, मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट्स को, 3 एक्स प्लस 3 वाई आयोटा माइनस 2 एक्स आयोटा माइनस 2 वाई आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्स माइनस 4 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। हाँ जी, 3 एक्स प्लस 3 वाई आयोटा माइनस 2 एक्स आयोटा माइनस 2 वाई आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, इधर भी देखें 2 एक्स माइनस 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 4 वाई आयोटा, 3 एक्स रियल पार्ट और किधर है, ये है, माइनस माइनस प्लस 2 वाई, उसके बाद माइनस 2 एक्स आयोटा और प्लस 3 वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 एक्स माइनस 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 4 वाई आयोटा। आप रियल पार्ट्स को लहदा कर ले थोड़ा सा, 3 एक्स प्लस 2 वाई ये रियल पार्ट होगी, प्लस इमेजिनरी पार्ट्स जो है माइनस 2 एक्स प्लस 3 वाई, इनको लहदा कर ले। इधर भी यही काम करें, 2 एक्स माइनस 1 रियल पार्ट है और 2 माइनस 4 वाई आयोटा कॉमन ले रही है, ये इमेजिनरी पार्ट। रियल के इमेजिनरी के इक्वल, आप इसको कंपेयर कर लें, रियल के इमेजिनरी के इक्वल। 3 एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 2 एक्स माइनस 1, रियल के बराबर रख लिए और इमेजिनरी किधर गया, -2 एक्स प्लस 3 वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 4 वाई। इसको भी ज़रा एक्स वाई रखते हैं, इधर ले आए ना कांस्टेंट दूसरी तरफ, 3 एक्स प्लस 2 वाई माइनस 2 एक्स इज इक्वल टू -1, इधर से भी -2 एक्स प्लस 3 वाई प्लस 4 वाई इधर आ गया, उधर रह गया कांस्टेंट बस। 3 एक्स माइनस 2 एक्स क्या होता है, 1 एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू -1, एक ये बन गई इक्वेशन। इधर बन गई -2 एक्स, 3 और 4 7 वाई इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन हमारी बन गई एक्स और वाई में। अब इनको हल करना है तो या तो एक्स को बराबर कर लेंगे वाई को, इधर 2 है 7 है, इधर लंबा काम है -2, 1 को 2 बना बड़ा आसान है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि इधर 2 है,
x इधर 2 है, इधर x 1 है, इसको सारी को 2 से मल्टीप्लाई करा है तो ये भी 2 बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, तो ये बनेगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास नंबर 3 बन गई। 2 और 3 देखिए, इधर -2x है, इधर 2x है। अब ये आसानी से हल हो सकते हैं। 2 और 3 को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व 2 एंड 3। -2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। इधर आ गया 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -2। ये कैंसिल हो गए, 7 और 4 11y बराबर 2 में से 2 0, तो y क्या आ जाएगा 0/11, y इज इक्वल टू 0। इसको हम पुट कर लेते हैं, चाहे 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में। चलिए 1 में पुट कर लेते हैं। पुट इन 1, x प्लस 2 y की जगह पे 0 आ गया इज इक्वल टू -1, x प्लस 0 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1। तो ये हमारा x और y दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। तो आवर फर्स्ट चैप्टर इज डन नाउ। इसको अच्छे से तैयार करें ताकि इसमें से जो शॉर्ट आए, लॉन्ग आंसर आए वो आप मिस ना कर सकें, स्किप ना हो, आपके नंबर वेस्ट ना हो। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट आंसर।